हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरोट में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप वर्गोस हमेशा की तरह आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। आई एम राइट वर्गोस। सो माय लवली एंड डियर वर्गोस, सिचुएशन में अगर आप अभी भी स्टक फील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज कीप इन माइंड ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उतना ले लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिट नहीं करना, मैच नहीं करना एंड रीडिंग इम्पोज नहीं करना। ओके, सो या स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग वर्गोस। भले ही नो कांटेक्ट रीडिंग है लेकिन आप इसको बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम एज यू नो। सो जो आपकी साइड है पर्सन की हो सकती है, पर्सन की साइड आपकी हो सकती है। अपनी स्टोरी से मैच करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। नो कांटेक्ट में आपकी लव लाइफ का, मैरिड लाइफ का क्या हाल है फिलहाल एंड क्या चल रही हैं आपकी एनर्जीज। ओके, सी वर्गोस, दिस इज योर फीलिंग एंड एनर्जी। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बहुत सारे वर्गोज मूव ऑन होने का मन बना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं अपनी लव लाइफ से या मैरिड लाइफ से, पर्सन से। पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है एंड वर्गोज अब टू बी ऑनेस्ट आप ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते। सो या तो आप लोग मूव ऑन होने की सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले डेज में अगर बात नहीं बनती तो हम गिव अप कर देते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं। वो अपनी लाइफ जिए, हम अपनी लाइफ जिए, एटलीस्ट हम खुश तो रहेंगे। अब उधर वो उदास, इधर हम उदास, उधर दुखी आत्मा बनकर घूम रहे हैं और मसले का हल नहीं निकल रहा है। सिचुएशन जस की तस है और ऐसी ज़िंदगी जी नहीं जा सकती, राइट। सो बहुत सारे वर्गोस कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई डिसीजन बना रहे हैं। यहाँ पर मैं एक एंडिंग देख पा रही हूँ। एंडिंग जो है वो बिगनिंग के लिए है। अब कुछ वर्गोस तो आप सोच रहे हैं कि ये वाला चैप्टर ख़त्म करके हम न्यू लव को देखते हैं। कोई अगर हमारे पास प्रपोज़ल आता है या कोई यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें वो ग्रैब करनी चाहिए, न्यू लव की साइड देखना चाहिए या आगे चीज़ें बढ़ानी चाहिए। ओके, तो शायद वो इस रिश्ते का एंड कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन कुछ वर्गोज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बैड साइकिल का एंड करना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाह रहे हैं अपने पार्टनर को छोड़ना। तो कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट का एंड कर रहे हैं और कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों को अपने दिल और दिमाग से हटाना पसंद करेंगे और एक चांस देना चाहेंगे अपने पार्टनर को। लेकिन यस, एंडिंग तो होगी उनकी साइड से भी, जो अपने पर्सन को एक चांस देना चाहते हैं। अब वो एंड करेंगे पुरानी बातों का, लड़ाई झगड़ों का। और अगर उनके पर्सन में कुछ ऐसी कमी या खामी है जो अब तक छोड़ नहीं पा रहे थे, तो अब उस चीज़ को कहेंगे कि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तब हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यस, मैं कोई एंडिंग देख पा रही हूँ। बहुत सारे वर्गोस के लिए मैं देख पा रही हूँ कि वो अपना जो है डिसीजन खुद बनाएंगे और उस पर कायम रहेंगे। अब तक ऐसा होता था वर्गोस कि आपको कोई कुछ बोलता था तो आप उसको फॉलो कर लेते थे, लेकिन राइट नाउ आप उस एनर्जी में स्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको अगर कोई कुछ बोलेगा तो पहले आप खुद समझेंगे, सोचेंगे एंड देन कोई डिसीजन लेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे। अब चाहे वो आपका लव वन है, आपकी फैमिली है, फ्रेंड है, कोई भी है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करेंगे सामने वाले को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दुनिया को। आप किसी की नज़रों से नहीं देखेंगे, आप अपनी खुद की नज़रों से देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या मामला है। मामला फिक्स हो सकता है, नहीं हो सकता है, गिव अप करना ठीक रहेगा या चांस देना ठीक रहेगा। सो कहने का मतलब है अपने आप दिल को फॉलो करेंगे, जो आपका मन बोलेगा, जो आपका दिल करेगा आप वो करेंगे। बिकॉज नो कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपके ऊपर, बर्डन है और कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो अब जो आपको अच्छा लग रहा है वर्गोस, आप वो कर रहे हो और चीज़ों के हाल पर छोड़ रहे हो। पर्सन को शायद उनके हाल पर छोड़ दिया है एंड अगर पर्सन ने चीज़ें अटकाई थी, रुकाई थी, तो आपने भी
डिसीजन बना लिया है कि मैंने भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। अगर पर्सन सामने से चीज़ें अटका रहा है, रुका रहा है, तो मुझे भी चीज़ें अटका देनी है, रोक देनी है। अभी कुछ एफर्ट नहीं करने। ऑफ़र का वेट अभी भी है, राइट? पर्सन के आ जाने का वेट अभी भी है। उनकी साइड से लव ऑफ़र हो जाए, आपको प्रपोज़ल मिल जाए, कोई आकर आपको प्रपोज़ कर दे, सॉरी अपोलोजाइज़ बोल दे, एज़ अ क्वीन, एज़ अ किंग आप अपना आप को मानते हैं, देखते हैं। बिकॉज़ आपका सोचना है कि मैं बहुत चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ। मैं बहुत प्यार डिज़र्व करता हूँ, लव, पैम्परिंग एंड बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी किसी का एहसास, किसी की कंसर्न, किसी की फ़िक्र, बहुत सारी चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं जो शायद आपको अब तक नहीं मिली एंड आपको लगता है कि जो मुझे मिलना चाहिए था अगर वो मुझे नहीं मिलता तो क्या ही फ़ायदा इस लव लाइफ़ का, इस मैरिड लाइफ़ का। सो या अब आपने डिसीजन बना लिया है कि जो मेरे फ़ेवर में आती हैं चीज़ें तो ठीक है, अगर मेरे फ़ेवर में कुछ नहीं हो रहा है तो जाने देते हैं। अब अप एंड डाउन की सिचुएशन में नहीं रहना, ऑन एंड ऑफ अगर कोई करता है तो नहीं रहना, इन एंड आउट आता है आपकी लाइफ से, आता है जाता है, नो वे, आप अलाउ नहीं करेंगे। एंड यस आपने अपनी कमांड अपने हाथ में ले ली है। मुझे यहाँ पर लग रहा है चीज़ें आपने अटका दी हैं, रुका दी हैं, क्योंकि पहले पर्सन ने अटकाई थी, रुकाई थी, वर्गोस। ओके, सो ये चीज़ मैं आपके नो कांटेक्ट में देख पा रही हूँ। आपकी जो एनर्जी है फिलहाल वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक पावर में आ चुके हैं आप, एक पावरफुल एनर्जी देख पा रही हूँ जहाँ पर मेरी मन की हो तो अच्छा है, अगर मेरी मन की नहीं हो रही है तो मुझे किसी के साथ फालतू टाइम एक्सपेंड नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। उस एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे हैं वर्गोस, राइट? क्योंकि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल पर्सन हैं और आपको कोई फॉर ग्रांटेड ले ले ये आपको गवारा नहीं है। एंड शायद पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, हमेशा से बहुत हल्के में लिया, आपके प्यार को नहीं समझा। सो वर्गोस अब आप वो सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि हाँ मुझे हल्के में लिया गया, मुझे एक सेकंड प्रायोरिटी बनाकर रखा गया एंड मुझे अब ये गवारा नहीं है, राइट? सो अभी आप ये सब चल रहा है आपके मन में। आपके पर्सन की साइड देख लेते हैं वर्गोस, आपके पर्सन की साइड क्या आता है, उनका हाल क्या है नो कांटेक्ट में। ओके, Okay. So Virgos, see, this is your person feeling and energy. अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली आपके पर्सन की साइड क्या हो रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी मिल रही है। पर्सन बहुत कंफ्यूज है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। डिसीजन बनाते हैं, हटाते हैं, बनाते हैं, हटाते हैं। मूव ऑन नहीं किया है आपके पर्सन ने, ये बात अच्छी नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। न्यू बिगनिंग, रिकंसिलिएशन, एक सेकंड चांस आपके पर्सन की विश है कि आप उनको एक सेकंड चांस दे। रीयूनियन चाहता है ये पर्सन, रिकंसिलिएशन चाहता है एंड ये पर्सन देखता है आपको अपने साथ में। ये रिश्ता अभी भी संभालना चाहते हैं। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पीडली आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनको जो रोक रहा है वो इनका खुद का कन्फ्यूजन है वर्गोस। ये पर्सन खुद में ही कन्फ्यूज़ हैं कि वर्गों के पास अभी जाना है या अभी थोड़ा और टाइम डिले कर देना है, चीज़ों को थोड़ा छोड़ देना है उनके हाल पर, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहता है, देख भालना चाहते हैं। खुद में ही कंफ्यूज है, अभी अपनी नज़रों से देख रहे हैं आपको कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या इनके लिए डिसीजन बनाते हैं या नहीं, कोई इनके लिए कदम उठाएंगे या नहीं। सो शायद ये पर्सन आपको परख रहा है कहीं ना कहीं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस पर्सन के मन में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और अपनी कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों में बात नहीं हो रही है। बात करने के लिए एफर्ट लगाने होते हैं। अब ना तो आपके पर्सन के साइड से कोई एफर्ट हो रहा है और ना आपके साइड से कोई एफर्ट देख पा रही हूँ मैं। ना शायद आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, ना आप आगे बढ़ रहे हो। और अगर
कोई आगे बढ़ता भी है आप दोनों में से तो सामने वाला पर्सन खींच जाता है, अपनी एनर्जी खींच लेता है, अपना प्यार खींच लेता है, कंट्रोल करने लगता है अपने लव को। सो चीज़ें फिर से गड़बड़ा उठती हैं। कोई अपना हार्ट ओपन करके सामने नहीं आ रहा है वर्कोज़, ये आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, जो चाहते तो कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। और यही चीज़ें हैं कि बैलेंस नहीं हो रही है, आप लोगों की लाइफ बैलेंसिंग में कमी आ रही है। एंड जब तक चीज़ें बैलेंस नहीं होगी तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अब पर्सन की साइड जो है वो मुझे यही नज़र आ रही है कि पर्सन वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। इनको ऐसा लगता है वक्त और हालात अपने टाइम पर ठीक होंगे। एफ़र्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। शायद वर्गो मुझे अभी एक्सेप्ट ना करे, वर्गो शायद मेरी सारी बातों को इग्नोर करे या फिर डिनाई करे, जो भी है। फ़िलहाल पर्सन खुद को एबल नहीं मान रहे हैं कि आपके पास आएँ, राइट? अनकम्फ़र्टेबल है ये पर्सन, अभी कंफ़र्टेबल नहीं हो रहा है आपके पास आने में। एंड कहीं न कहीं मैं बोलूँगी ये पर्सन इनसिक्योर भी है। इस पर्सन के मन में इनसिक्योरिटी डे बाय डे बढ़ रही है कि वर्कोज़ कहीं मेरे हाथ से निकल ही ना जाए। जब इनसिक्योरिटी बढ़ती है तब तो ये पर्सन बहुत जल्दी से रीयूनियन चाहता है, लेकिन जहाँ पर कन्फ्यूजन हावी हो जाती है वहाँ पर ये पर्सन कंट्रोल करने में लग जाता है अपना लव, अपना सारी फीलिंग्स और आपके पास आना सब कुछ, राइट? यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एफर्ट की कमी, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एफर्ट की कमी एंड वेट एंड वॉच की एनर्जी। और हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं वर्गोस कि आपके फेवर में होते होते चीज़ें पलट जाती हैं। यहाँ पर कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आपस में आप लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग की, राइट? अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। एक बंदा बहुत स्लो एनर्जी में जा रहा है, एक बंदा बहुत फास्ट एनर्जी में जा रहा है। दैट्स व्हाई आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। एक पर्सन कुछ और चाहता है, एक पर्सन कुछ और चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शादी चाहते हो तो पर्सन का मूड नहीं है अभी फ़िलहाल बहुत जल्दी शादी करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, एक सॉलिड कमिटमेंट के लिए। और अगर पर्सन एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं आपके साइड से तो शायद कहीं न कहीं वर्गोज़ आप रेडी नहीं हैं। आप थोड़ा और वक़्त चाहते हैं। ये चीज़ है एंड ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, ये ज़रूरी नहीं शादी है, ये साथ में रहना भी हो सकता है और कमिटमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपनी स्टोरी से मैच करके देखिएगा बट येस, बात सारी घूम फिर कर एक ही आती है कि एक एनर्जी फ़ास्ट जा रही है, एक स्लो है और एक दूसरे का आप लोग बात नहीं मान रहे हैं या फिर एक दूसरे को वो चीज़ नहीं दिखा पा रहे हैं जो शायद आपको बहुत पहले देख लेनी चाहिए थी। कोई सच्चाई है जो अभी तक छिपी हुई है, शायद पर्सन कुछ बताना चाहते हैं आपको लेकिन अभी फ़िलहाल किसी प्रॉब्लम में फँसे हैं एंड बता नहीं पा रहे हैं, उस बात का भी कन्फ्यूजन हो सकता है वर्गोज़, ओके? प्लीज़ कीप इन माइंड, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये बंदा जो है कंफ्यूज होकर खुद ही उदास भी है, दुखी भी है एंड दुखी होकर ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में जाता है, राइट? जब ये मायूस हो जाता है तब इनके बस में कुछ नहीं रहता, ये सोचते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, चलो देखते हैं वक्त और हालात क्या करवट लेता है और क्या चीज़ें मेरे फेवर में होती हैं और क्या नहीं होती, फिर उसके बाद मुझे कोई डिसीजन लेना है। तो कुछ ऐसे हालात में फँसे हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, दैट्स व्हाई शायद आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक फायरी एनर्जी है, एक पैशनेट एनर्जी है जो बहुत कुछ करना चाहती है एंड आने वाले डेज़ में करेगी भी, ओके? एंड आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं वर्गोज़, एरीज़, लिब्रा, सैज, जेमिनी, स्कॉर्पियंस, कैंसर, टॉरस, पाइसिस, सैज तो मैं बोल ही चुकी हूँ, ओके? या टॉरस, ऑलमोस्ट सभी साइन मौजूद हैं यहाँ पर वर्गोज़। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता डज़न्ट मैटर बट येस ये साइड आपके पर्सन की ही है, कोई भी साइन की हो सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी साइन मौजूद हैं, ओके? क्लियर? ये पर्सन जब भी आएगा तो आपके मुँह पर बोलेगा जो भी इनके मन में होगा, फिर ये अपने दिल में कुछ नहीं छिपाएँगे क्योंकि अभी जो छिपा रखा है, वही बहुत मुश्किल हो रही है इनको छिपाना, राइट?
सो यस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वर्गोज़ को। वर्गोज़ नहीं जाने चाहिए, वर्गोज़ मेरी लाइफ में आने चाहिए। बहुत प्यार करता है कोई आपसे एंड बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ रीयूनियन चाह रहा है, बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चाह रहा है कोई रीयूनियन। आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, बट यस, न्यू बिगनिंग होगी ही होगी आप लोगों की आने वाले डेज में, क्योंकि न्यू बिगनिंग ही मैनिफेस्ट की जा रही है, राइट? सो या वर्गो, दिस इज इट। ये आपके नो कांटेक्ट का हाल है जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको डिटेल में जाकर। आई रियली होप आपको समझ आ गया होगा। सो या, इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।